पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महाकाणिक तथागत गौतम बुद्ध जी इस भारत के भाग विधाता, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय श्री कांशीराम जी, हम सबको अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपने राजपाट का सारा कोष न्यौछावर करने वाले कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बसंतपुर गांव की इस पावन धरती पर हो रही 5 दिवसीय धम्म ज्ञान वर्षा में हमारे बीच में मौजूद आज बाराबंकी से चल करके आए पूरे जिले में सोए हुए समाज को जगाने में, बहुजन समाज को जगाने में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर रहे वन निगम के पूर्व उपाध्यक्ष बड़े भाई विजय कुमार जी, देवा ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हम सबके बीच में मौजूद हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव भी हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज भाई सुहाग मौर्य जी, गौ राम स्वरूप जी, बामसेब के जिला संयोजक भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आपके इस कार्यक्रम का भी संचालन कर रहे सम्मानित साथी भाई चैतराम नागर जी, सम्मानित कथावाचक साथी और उनके टीम के लोग, यहाँ उपस्थित इस गांव में इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित आयोजक साथी भाई श्यामलाल जी और उनकी टीम के लोग, सम्मानित पितातर बुजुर्गवार, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, कई दिनों से आनंदराज जी और उनकी टीम के लोग तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के जीवन संघर्षों से, उनकी प्रेरणाओं से आपको ओत-प्रोत करने का काम कर रहे हैं। आनंदराज जी अपने आप में एक विद्वान कथावाचक हैं, जो बड़ी गहराई से अध्ययन करके आपके बीच में अपनी बात रखने का काम करते हैं। उनकी बातों से हम अपनी बात को जोड़ते हुए हम इतना कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जो ये आयोजन धम्म ज्ञान वर्षा के या अन्य जो सामाजिक आयोजन गांव और छह जवान के लोग किया करते हैं, उसका असली मकसद ये होता है कि पिछले साल जो आयोजन हुआ था उसमें हमने क्या सीखा और जो सीखने से छूट गया है, इस बार हम उसको पूरा करने का काम करेंगे, पूरा सीखने का काम करेंगे, जिससे कि जो छूटा हुआ विषय है हम उसको जीवन में फिर से पूरा करेंगे और जो गलतियां हुई हो उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। इन आयोजनों को करने का असली मकसद ये होता है। मकसद ये नहीं होता है कि हम केवल आएंगे, घंटे 2 घंटे भीड़ में बैठेंगे और कथावाचक साथियों की बातों को सुनेंगे, उसके बाद जा करके अपने घरों में सो जाएंगे। तो इतने से काम चलने वाला नहीं है। साथियों, अभी हमने आपको बताया सबसे पहले कि इस देश के अंदर जब जात पात छुआछूत बड़े चरम सीमा पर था, हमको आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, जो उस जमाने में ब्रिलियंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके इस देश के सबसे विद्वान राजाओं में राजा हुआ करते थे, उनको जब इस देश के तमाम मनवादी ताकतों ने अपमानित करने का काम किया, तब उनको यह एहसास हुआ कि हम जैसे राजा के साथ में अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो हमारी प्रजा के साथ में क्या हो रहा होगा। उससे अपमान से दुखी होकर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुला करके अपने खर्चे से उनको विदेशों तक पढ़ाने का काम किया। उनकी टैलेंट को देख करके ये बालक इस देश और समाज की खुशहाली के लिए कुछ काम कर सकता है। महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए विदेशों तक पैसा लगाया।
उनकी बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर इतना पढ़े कि पूरी दुनिया में वो प्रथम विद्वान कहलाए। और छत्रपति साहू जी महाराज देश में तमाम समाज में व्याप्त बराबरी गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पूरे अपने राजकोष का खजाना लुटा दिया। यहाँ तक कि उनका पूरा खजाना खाली हो गया कि समाज में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, इसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। ऐसे महापुरुषों की बदौलत आज हमको आपको बढ़िया माइक और टेंट लगा करके भाषण देने का मौका मिला। ऐसे नहीं मिला है। हमारे तमाम महापुरुषों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। तमाम लोगों ने आडंबर और विश्वास के से लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दे दी, अपने परिवार को बलिदान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, तब जाकर के अच्छे जिंदगी जीने का हम लोगों को मौका मिला है। और इसमें सबसे ज्यादा छत्रपति साहू जी महाराज के बाद में सबसे ज्यादा हमारी आपकी तरक्की और खुशहाली में महिलाओं को पढ़ने लिखने का, हमको आपको पढ़ने लिखने का अगर किसी को अधिकार मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का नहीं विश्व का सर्वोत्तम संविधान दे करके एक लाइन में ये लिख करके दे दिया कि जाओ, एक मेरे समाज के लोगों 85% बैकवर्ड समाज के लोगों, जाओ आज से तुमको इस देश का फिर से राजा और हुक्मरान बनाने का हमने अधिकार दे दिया है। जाओ दीवारों पर लिख लो, इस देश के तुम राजा बनोगे अपने और इस देश के हुक्मरान बनोगे। महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज का खोया हुआ सम्मान आपको वापस लाना है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो सपना था अखंड भारत का निर्माण किया था, उसको पुनः वापस लाना है। ऐसा सपना हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने देखा था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी रोटी, अपनी झोपड़ी, अपने काम धाम की व्यस्त होकर के अपने दुश्मनों का इस देश का राजा बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग एक टाइटल ले रहे थे, बहुत विद्वान है, एडवोकेट हाई कोर्ट है सुरेश राव जी, तो उन्होंने दो बात बताई कि आज बाप की अपनी 3 तरह की औलादें होती हैं। एक होती है पूत, दूसरी होती है सपूत और तीसरी होती है कपूत। पूत वो होता है जो अपने बाप की चल संपत्ति मान सम्मान को, उनके हक और अधिकार को जो समाज में उन्होंने बचा के रखा था उसको वैसे कायम रखेगा। सपूत उसको कहते हैं जो पिता की बनाई हुई संपत्ति में इजाफा करता है। अगर बाप ने कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण की थी तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन करके अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, नौकर पैसा बन करके अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, अच्छा नेता बन करके अपने माँ बाप का नाम रोशन, गाँव समाज का नाम रोशन, वो सपूत होता है। कुपूत उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप के पूर्वजों की अर्जित किए हुए मान सम्मान और संपत्ति को नष्ट करने का काम करता है, उसको कपूत कहा जाता है। आज हम लोग, हमारे तमाम महापुरुषों ने, तमाम हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देकर के जो हक और अधिकार दिया था, संविधान में जो अधिकार दिया था, आज हमारे दुश्मन, आज हमारे जो मनवादी ताकतें हैं, उस देश के संविधान को बदल करके फिर से हमको गुलाम और लाचार बनाने की साजिश कर रहे हैं, हमको आपको बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश कर रहे हैं। और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। हमको आपको समझ लेना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों की कैसी संतानें हैं, हमको उसके आगे कुछ नहीं करना है। हमको आपको अगर पूत बनना है, सपूत बनना है, तो हमको इस देश के संविधान की रक्षा करना है, अपने कोर्ट की रक्षा करना है, अपने बहन बेटियों माताओं और बहनों की इज्जत और आबरू की रक्षा करना है। तब ये 5 दिवसीय धम्म ज्ञान वर्षा करने का, इसको सुनने का असली मकसद पूरा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं बहुत देर तक आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। आयोजक साथियों का पुनः दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए यहाँ उपस्थित सभी पिता बुजुर्गों का, उनका